हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप सबको नमस्ते। हमारा शुभ दीपावली का शुभ हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। देखिए हमारा नज़ारा यहाँ का, कितना लाइट्स दी है हर किसी के छत पर। और भी दिखाती हूँ। देखिए मैं टहलती हूँ छत में, टहलते टहलते आप लोगों के साथ बात करती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ का अभी शाम हो गई है, अंधेरा छा गई है। अभी तो 5 बजे से शाम हो जाती है। 6 बजे पहले होती थी, अभी दिन छोटा हो गई है, इसीलिए शाम जल्दी जल्दी हो जाती है। यहाँ का नज़ारा कितना सुंदर है। देखिए हर घर में लाइट्स दी है, कितना सुंदर प्यारा लग रहा है ना। हर घर में लाइट है। इधर भी देखिए, कोई भी घर खाली नहीं है। हर घर में दूर दूर तक दिखाई दे रहा है लाइटिंग। दीपावली की लाइटिंग हर घर में दी है। चलिए अब लोगों के साथ बात करते करते एक कहानी बताती हूँ, ठीक है। एक आदमी का मृत्यु हो गए। फिर वो आदमी जमलोक पहुंच गए। जमलोक पहुंचने के बाद जमराज ने चित्रगुप्त से कहा, चित्रगुप्त इस आदमी के ने क्या क्या किया है, इसका शास्ति क्या होने वाली है वो बताओ। चित्रगुप्त अपनी खाता लेकर हटाने के लिए गई है। चित्रगुप्त ने उसके खाता में हिसाब है, कौन मनुष्य क्या क्या कर रही है, क्या दोष क्या अच्छी काम करी है। तो चित्रगुप्त ने जब खाता खोली तो बोला वो ये पाप किया है, वो पाप किया है, वो ये पाप किया है। उसका पाप का लिस्ट इतना ज़्यादा है, अच्छा ही कोई काम ही नहीं किया उस आदमी ने सभी काम बुरा ही किया है जिंदगी भर। लेकिन एक काम अच्छी किए थे, वो है एक बरसात की रात एक आदमी उसकी द्वार पर खड़े थे। तो उस आदमी ने बोला, वो बाहर जो द्वार पर खड़े थे उस आदमी को, भाई आप अंदर आकर बैठो, यहाँ बारिश हो रही है बहुत, तुम अंदर आकर बैठो। बस ये एक ही अच्छा ही काम किया था जिंदगी में, बाकी सब बुरा, ये बुरा काम वो बुरा काम, सारे बुरे काम किए हैं। तो तब जमराज ने उस आदमी से पूछा, तुम्हारा तो इतना सारा पाप किए हो और एक अच्छा काम किए हो, बोलो पहले तुम अच्छाई की चाहती हो शास्ति, अच्छाई की ये भोग करना चाहती हो या बुराई की भोग करना चाहती हो। तब उस आदमी का दिमाग तेज था, वो बोला नहीं, जो मैं अच्छी काम की हूँ वो कसम मुझे बहुत जीवन दीजिए। तो बोला ठीक है, तुम्हें फिर से एक मनुष्य जीवन दे रही हूँ, तुम्हारे वो एक दिन का अच्छे काम के लिए मनुष्य का जीवन तुम फिर से धारण करोगी। तो वो आदमी फिर से मनुष्य का जीवन धारण किए और वो सोचा एक अच्छी काम के लिए मुझे जब जमराज ने एक मनुष्य का जन्म दिया है तो फिर इस जन्म में मैं हर काम अच्छा ही करूँगी, तभी तो मुझे पुण्य का फल ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो वो अपनी ज़िंदगी भर अच्छा ही काम के लिए, लोगों की सेवा के लिए लगा दिए। ये है शिक्षामूलक कहानियाँ, क्योंकि अच्छा काम की फल अच्छा ही होती है और बुरे काम की फल बुरा होती है। यही सोच है, यही नियम है, ठीक। नहीं बोलती हूँ, सुनिए। मैं अभी छत पर टहल रही हूँ, टहलते टहलते आप लोगों के साथ बातचीत कर रही हूँ। एक कहानी था, वो कहानी में एक गांव था, गांव में 3 दोस्त थे। लड़का दोस्त छोटा छोटा, वो स्कूल में पढ़ रहे थे। तब स्कूल में वो एक किसान का लड़का था, एक बिजनेसमैन का लड़का था, वो अमीर था, और जो किसान का लड़का था वो गरीब था, और एक मुदी दुकान का भी लड़का था, वो भी मीडियम स्टैंडर्ड का था। तो फिर
वो लोग जब पाठशाला की पढ़ाई ख़त्म हो गई तब वो ऊंचे क्लास में पढ़ने के लिए उसको गांव से बाहर जाना पड़ेगा। तो फिर उसके किसान के बेटे को अच्छा पढ़ाई लिखाई करती थी। वो तीनों लड़कों के भीतर वो किसान का लड़का सबसे तेज दिमाग था और फर्स्ट आते थे। वो बाहर पढ़ने के लिए उसका माता पिता का इतना रुपया नहीं था जो उसको लड़कों को बाहर भेजे और पढ़ाए। तो फिर वो दोनों लड़के बाहर दोस्त चले गए। वो जिगरी दोस्त था तीनों लड़का, तो मोदी का लड़का और बोनी बिजनेसमैन का लड़का दोनों ही बाहर पढ़ने में चले गए। फिर वो जब वापस आए तो वो बहुत बड़े हो गए, अमीर हो गए, नौकरी भी मिल गए। और जो बोनी का लड़का था वो विदेश में बिजनेस खोले थे। तो ये गांव का लड़का को बोला, दोस्त का भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। तो वो बोला ठीक है, अभी तो मैं खेती बाड़ी कर रही हूँ, बाद जब ज़रूरत पड़ेंगे तब जाऊँगी। तो देखा आकाश में, देखिए ये हवाई जहाज़ जा रही है, एरोप्लेन आकाश के ऊपर से। तो फिर तब उसके बाद वो तीनों लड़कों का शादी हो गए, बाल बच्चे हो गए, वो उम्र ज़्यादा हो गए, वो लोग 50 का हो गए, ऐसा उम्र हो गए। उसका लड़का भी बड़ा हो गया। तभी वो किसानों को किसान जो दोस्त था उसका ज़रूरत था रुपये की कुछ वो खेती बाड़ी के लिए। तो वो पहले अपने गांव का जो पहला दोस्त का घर था उसके घर गए। तो वो मुदी का दुकान करते थे। तो वो बोला, मेरे पास तो ज़्यादा नहीं है दोस्त, थोड़ी बहुत है, तू रख ले थोड़ी बहुत रुपया। तो वो उसके पास थोड़ी बहुत रुपया थे, वो दे दिए। फिर वो सोचा, तो मेरा जो बड़ा लोग दोस्त है वो विदेश में बिजनेस खोली है, उसके पास जाऊं तो ज़्यादा रुपया मिलेगा, तो मेरा समस्या का हाल हो जाएगा, शायद कुछ रुपया उधार ले लूँगी उससे। तो फिर क्या, उसके उधारी लेने के लिए फिर उसके दोस्त के पास गए। तब उसके बीवी ने डोर खोली। तब वो दोस्त ने बोला, क्या बात है? तो बोला, मुझे कुछ रुपया का ज़रूरत है, मेरा लड़का पढ़ाई करना चाहते हैं उसके लिए। तो बोला, तो मेरे पास तो अभी कुछ नहीं है यार तुझे देने के लिए। तो बोला, क्यों नहीं? हाँ ठीक है। तो तब देखा इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गए। तब वो बिस्तर पे बैठे थे, दोस्त भी चेयर में बैठे थे। तो दोस्त के हाथ पकड़ के वो बोला, नहीं नहीं तू बैठ, तू खाना खा कर जा। पहले तो बोल रही थी वो तेरा रुपया का ज़रूरत है तो अभी तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए, और भी लोगों के पास तुझे जाना चाहिए ना, अभी तू कैसे यहाँ रुकेगा मेरे घर में? तू जा, तू दूसरे घर के जाएगा, दूसरे घर पर जाएगा तो रुपया तुझे मिल जाएगा। लेकिन जब भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो गए तो उसका दोनों हाथ पकड़ लिए और बोला, नहीं दोस्त, तुझे मैं ऐसे कैसे जाने दूँ? तू इतनी दिन बाद आई है, तुझे खाना खा कर ही जाना पड़ेगा, ऐसे तो मैं तुझे छोड़ने से। वो बोला, नहीं दोस्त, मुझे दूसरे दोस्त का भी घर जाना है, आज ही लौटना है। तो बोला, नहीं नहीं, खाना खाकर बिना मैं तुझे कभी नहीं जाने दूंगी। ऐसा करते करते 5 मिनट्स हो गए, तब इलेक्ट्रिसिटी आ गए। तब उसने दोस्त का हाथ छोड़ दिए। फिर बोला, ठीक है, तुझे जाना जल्दी है तो फिर जा, फिर बाद में आना, ठीक है? तब दोस्त चले गए। तब दोस्त चले जाने के बाद उसका बीबी ने पूछा, क्यों जी, आप तो जब बोलते थे हाँ जा, तेरा ज़रूरत है, दूसरे दोस्त के पास जा रुपया मांगने, आज ही तुझे जाना है तो जा जल्दी जल्दी, तो फिर आप क्यों अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गई और अभी बोला है ठीक है जा, क्यों ना? अरे बाबा, मेरा खाट में वो बहुत रुपया ढाला हुआ है, वो गिन रहे थे मैंने, तब मेरा दोस्त आ गए रुपया गिनने के वक्त, तब मैं उसके ऊपर रुपया
के ऊपर एक चादर बिस्तर डाल दिए। वो मेरे बिस्तर से रुपया ना हटा ले, इसीलिए मैं उसका हाथ पकड़ कर बैठी थी अंधकार में, क्योंकि वो तो रुपया मांगने आई है ना, वो रुपया ले भी सकती है, इसीलिए मैं उसका हाथ पकड़ कर बैठी थी। वो रुपया नहीं ले सकते इसलिए। ऐसा ही कहानी है। ठीक है, आज ही तक, बाद में आप लोगों को साथ और भी शेयर करूँगी। ठीक, मैं अभी टी पीने जा रही हूँ। बाय, गुड नाइट।